Yes, today we will start a new topic 17.4 various forms of equations of a line. पहली 3 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए या ना आए, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कितना परसेंट बोलूं, 100% आए। बात ही खत्म, कुछ बचा ही नहीं है, पक्का आएगा। पहली फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डायग्राम। ऐसी कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, 9th में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस इज बी, क्या ये डिस्टेंस इक्वल होगी एवरीवेयर? वाई? पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू बी होती है। ये y एक्सिस को जहां कट करेगा, मान लो इस लाइन की इक्वेशन बताओ, और मैं आपको बता रही हूं 1 2 3 4, इट इज -4, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू -4, है ना। 9th में ये कॉन्सेप्ट था। और इन लाइंस को पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनका स्पेशल नेम भी है हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो कभी एमसीक्यू एजर्शन रीजन में आपको वर्ड मिले हॉरिजॉन्टल लाइन, इनका स्लोप हमने पढ़ा था 0 प्रीवियस एक्सरसाइज में। स्लोप इनका 0 होता है और इनकी इक्वेशंस होती है y इज इक्वल टू वो डिस्टेंस जितनी दूरी पर ये लाइन एक्स एक्सिस से है, अबव या बिलो अकॉर्डिंग टू दैट, प्लस बी और माइनस बी। कॉपी इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक आप अपने आप ही बता दोगे मुझे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इनका नाम होता था वर्टिकल लाइंस, और डायग्राम बनेगा। डायग्राम में ओ एक्स और वाई ना हो तो बिल्कुल इनकम्प्लीट डायग्राम होता है। और फॉर एग्जाम्पल इस डिस्टेंस को इन्होंने ए लिया है, हम भी लेटर ए ले लेते हैं, लेटर तो इतना मायने नहीं रखता है। तो इसने एक्स एक्सिस को जहां पे कट किया, एक काम करो ये कोऑर्डिनेट्स भी लिख लो, बताओगे कभी कोऑर्डिनेट्स? तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए। तो ये दो इक्वेशंस अभी और पढ़ते हैं। अभी हमने केवल पढ़ी इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म, मुझे लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है x1, y1, ये तो जनरल पॉइंट होता है, ये तो xy होता है। याद करो जरा 9th 10th में कैसे होती थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आदित्य? 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, 5x + 8y। आंसर हमेशा x और y की टर्म्स में होता है, तो वो x और y जनरल पॉइंट होता है। मान लो मैं कहूँ 2, 3 लाइन के ऊपर है, तो आप x को 2 y को 3 भरकर देखते थे, RHS आ गई, तो हाँ वो पॉइंट लाइन के ऊपर है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो एक्स वाई तो हर इक्वेशन में होता है ना। ये एक्स वाई कौन होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन, एनी पॉइंट ऑन अ लाइन के कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई कह सकते हैं। ये है गिवन पॉइंट, ये है गिवन पॉइंट। और स्लोप भी दिया जाएगा। स्लोप यानी मुझे क्या क्या दो चीजें क्या पता है लाइन के ऊपर? पॉइंट और स्लोप। मान लो मैं कहती हूँ तो एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है -2, 3, और उस लाइन का स्लोप है 1/2। इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखो। तो 9th 10th में थोड़ा लिख सकते थे हम इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या क्या दे दिया मुझे? स्लोप 1/2 और पॉइंट ऑन द लाइन -2, 1, जो भी पॉइंट दिया। तो अब मैं जो इक्वेशन याद करवाऊंगी बॉक्स में, उसमें m आएगा, x1 और y1 आएगा।
x1 y1 की जगह तो वो मैं -2, 1 भर दूंगी, x1 की जगह -2 y1, और m की जगह 1/2 भर दूंगी, और फिर इधर उधर भेज के उसको स्टैंडर्ड बना दूंगी। स्टैंडर्ड मतलब c को तो आपकी मर्जी है, इधर छोड़ दो या इधर ले आओ, बट पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म एंड देन कांस्टेंट आइदर ऑन लेफ्ट और ऑन राइट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन बोलते हैं। अब हमें रटना तो ये बॉक्स है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बट मैं बता भी रही हूँ, ये जो रटेंगे हम भी कहां से आया, क्या दो चीजें पता है, m और, अब आप ये नहीं कहो कि तीन चीजें पता है, x1 y1 एक चीज मानी जाएगी, कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। m की जगह m भर देना, x1 y1 की जगह वो गिवन पॉइंट भर देना, स्टैंडर्ड बना देना, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई। तो क्या दो चीजें पता होनी चाहिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और स्लोप। अब ये आया कहां से बनके, देखो कितना आसान। स्लोप का फॉर्मूला बोलना, वैसे तो दिस माइनस दिस होता है, बट उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये इतना बड़ा इसका डेरिवेशन है, ये कहां से बन के आया, तो भूल जाओ तो ऐसे बना लेना फटाफट। वैसे भूलना नहीं है इसको, अभी लिखते लिखते 3-4 बार बोल दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, x1 y1 coordinates of the given point on a line, m slope of a line। यदि एग्जामिनर ने मुझे ये दो चीज दी तो मैं डायरेक्ट कहूंगी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। और किसी किसी का डेरिवेशन तो बहुत लेंथी होगा, तो हमें कोई भी इक्वेशन बना के नहीं दिखानी है, जो जो मेरे बॉक्स में जाता जा रहा है उसे यहाँ प्रिंट करके डायरेक्ट यूज करना है। वो कहां से आया ये मैं आपकी तसल्ली के लिए बताऊंगी, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताऊंगी। कर सकते हो लोग। ये फॉर्म का नाम है, यूज करते हुए लिख देंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। क्या पता चल रहा है नाम से, क्या क्या पता होगा, 2 पॉइंट पता होंगे, x1 y1 x2 y2। अब आप कहोगे मैम एक्स वाई कहाँ गया, अरे वो तो जनरल पॉइंट है, एक्स और वाई में तो आंसर होगा ही होगा। इसका डेरिवेशन इधर आ जाओ, y माइनस y1 x माइनस x1, स्लोप उसमें वो स्लोप देंगे, इसमें स्लोप हम निकाल लेंगे। हाँ यस, तो जिसको पॉइंट स्लोप फॉर्म याद हो गई उसको 2 पॉइंट फॉर्म अपने आप याद हो गई। क्या था ये, इसमें स्लोप उन्होंने दे दिया परोस कर, इसमें हमने फाइंड कर लिया 2 पॉइंट फॉर्म। इसका नाम 2 पॉइंट फॉर्म क्यों पड़ा, 2 पॉइंट गिवन है। अब इंटरसेप्ट हमने कभी पढ़ा नहीं ना पहले, इंटरसेप्ट ये समझाती हूँ, व्हाट इज इंटरसेप्ट।
शुरू कर लूं? चलो पहले समझ लो, मैं रब बहुत देर में करती हूँ पूछने के बाद। दो चीजें पता है, स्लोप और कोई एक इंटरसेप्ट। केस वन, स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है। अब मैम ये वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, सुनो ध्यान से। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से जितना टुकड़ा लाइन ने वाई एक्सिस के ऊपर काटा, उस टुकड़े को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये टुकड़ा है वाई इंटरसेप्ट। तो ये फॉर्म कब यूज करोगे, मान लो एग्जामिनर ने कहा स्लोप इज 1/2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 3 या -3, या उसने कहा 3 टुकड़ा काट रही है बिलो ओरिजिन, तो आप सी को -3 ले लेना, जैसे वहां आपने बी को -4 बोला था एकदम, है ना। तो अब ये फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो हमें रटना है। स्मॉल सी, कैपिटल सी इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट, स्मॉल सी इज यूज टू डिनोट द इंटरसेप्ट लेंथ, जैसे हमारे स्मॉल ए और स्मॉल बी यूज करते हैं। अब ये कैसे बना, देखो इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये कैसे बना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओगे? तो मुझे क्या क्या पता है, पॉइंट और स्लोप तो पता ही है, स्लोप तो वो देगा ही। इंटरसेप्ट की मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं आता इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। बट यदि उन्होंने ये मुझे ये वाली लेंथ दे रखी है, इससे मैंने कोऑर्डिनेट बना लिया। अब मुझे क्या क्या पता है लाइन के ऊपर, पॉइंट एंड स्लोप। अभी तो रब नहीं हुआ, बोलना ये वाली फॉर्म जानवी, y माइनस y1, y1 कौन, ये रहा पॉइंट ऑन अ लाइन सी, m कितना वो देगा एग्जामिनर, x1 कितना 0, ब्रैकेट खोलना। ये इसका क्या हुआ, कहां से आया ये डेरिवेशन, कहां से बनाइए, ऐसे बनाइए, इतना सिंपल। तो यदि आप इंटरसेप्ट चीज, लेकिन इंटरसेप्ट पता होना क्यों जरूरी है, मान लो क्वेश्चन में कहा वाई इंटरसेप्ट इज 3, तो तुम्हें ये पता होगा ये दूरी 3 है, तभी तो तुम इसे 0,3 लिख के ये फॉर्म यूज करोगे। इंटरसेप्ट तो पता होना जरूरी है। हाँ हम ये फॉर्म भूल गए, हमारे दिमाग से निकल गई, और ये फॉर्म हमारे दिमाग में है, तो मैं वाई इंटरसेप्ट से पॉइंट क्या बना लूंगी, 0,3, और फिर मैं क्या यूज कर लूंगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन केस मेरे दिमाग से ये बॉक्स इरेज हो जाता है तो। वैसे इरेज होगा नहीं, हम सारी फॉर्म्स डेली रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो ये फॉर्म कब यूज करनी है, जब स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट पता हो। तो मैं केस 2 में क्या लेने वाली हूँ, स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो, हेलो हेलो, कभी भी 3 चीजें नहीं दी होंगी, इसमें क्या 2 चीजें पता है, एक पॉइंट एक स्लोप। इसमें क्या 2 चीजें पता है, दोनों पॉइंट। इसमें क्या 2 चीजें पता है, स्लोप और कोई एक इंटरसेप्ट। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक फॉर्म आएगी जिसमें स्लोप नहीं पता होगा, दोनों इंटरसेप्ट पता होंगे, तब अलग अलग बॉक्स बनेगा याद करने के लिए। तो आप एक ये जहन में डाल लो क्या, कि हर फॉर्म में 2 चीजें पता होती हैं, 2 बूंद जिंदगी की याद रहेंगी। चलो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। कुहू म्यूट करो बेटा अपने आप को। याद बॉक्स करने हैं, बट आप याद करते हुए ये भी देखोगे कि ये कैसे आया, तो आपकी नॉलेज बहुत मेंटेन हो जाएगी। कहीं से कहीं तक भी ये सीखने से नुकसान नहीं है कि ये फॉर्म आई तो आई कहां से। अब हमें 2 चीजें पता होंगी, स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो टुकड़ा जो एक्स एक्सिस से पे कटेगा, कहां से लेकर, ओरिजिन से।
तो इसका डायग्राम बनेगा। अब की बार हमें ये टुकड़ा पता होगा, और इसके लिए लेटर प्लीज ये यूज करिएगा, इसके लिए सी, इसके लिए डी। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। चलो अभी मैं बॉक्स बाद में लिखूंगी। कैसे? स्लोप तो पता ही है, और ये डी पता है, तो इससे मैंने डी जीरो बना लिया। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करवाना। पहले बोलो, फॉर्म याद हो जाएगी। जिस बोल बोल के लिखो, बोल बोल के लिखो, कोई यहाँ पे किसी को नहीं कहेगा तुम बोल के क्यों लिख रहे हो। बोलो। यही फॉर्म है। तो जब y इंटरसेप्ट पता है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब x इंटरसेप्ट पता है तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। जब y इंटरसेप्ट पता है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब x इंटरसेप्ट पता है तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। सिमिलर नहीं है तो उल्टा पुल्टा कंफ्यूजन, प्लस का माइनस कुछ भी हो सकता है। बना लेना फटाफट, बना याद करेंगे। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और वो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। कल मैं सुनूंगी। देखो चार पांच ही फॉर्म, अभी बाकी फॉर्म और भी फॉर्म्स हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो कल आप आते ही पहले मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आते ही एक एक बंदा मुझे फटाफट सुना देना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कल। अभी और फॉर्म्स भी हैं, तो जगह छोड़ने की तो जरूरत नहीं है। जो लोग नोट्स की नोटबुक बना रहे हैं, फॉर्मुला नोटबुक, वो सब एक जगह कलेक्ट कर लेना सारी फॉर्म्स। और यदि मैंने आज पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज की फॉर्म्स ही लिखवा दी तो सब मिक्स हो जाएंगी। आज जो हमें एग्जाम्पल करने हैं, जितना पढ़ाया गया है उतनी फॉर्म्स पे करने हैं। बाकी फॉर्म सब एक्सरसाइज पूरी करने के बाद पढ़ेंगे। लेफ्ट बोर्ड कर लो। ऑनलाइन वाले बताएं, लेफ्ट बोर्ड रब कर लो। यस मैम। ओके, और ये क्या लिखा है मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके ऊपर लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी? मेरी, तुम्हारी? इक्वेशन है बनाई। जो लोग कॉपी कर चुके हैं वो एग्जाम्पल वन ट्राई कर सकते हैं। सॉल्यूशन हाइड करके सोचो, प्रेजेंटेशन थोड़ा नाइस होना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3 2 1 2 3 1 2, पासिंग थ्रू -3 2 एंड, अब देखो -3 2 से तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑब्लिक लाइन, बहुत ऑब्लिक लाइन समझ गए, टेढ़ी लाइन, बहुत तरह की लाइंस बन सकती हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। और पैरेलल टू वाई एक्सिस की क्या थी इक्वेशन? नहीं, जनरल बताना। एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ए कौन है? -3। अब आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो, एक ही बात। तो जितनी हमने आज थ्योरी पढ़ी है वो सब यूज हो जाएगी। डायग्राम बना के मुझे चीज समझानी भी आसान हो जाती है ना। मान लो जल्द डायग्राम नहीं बनाया, बच्चे ने जल्दबाजी में इसका आंसर लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 2, जल्दबाजी में। डायग्राम बनाने के बाद तो गलती होने का चांस ही नहीं है। चलो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती तो, एक्स एक्सिस होती तो y इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाता। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू असर्शन रीजन में ही होंगे, डिटेल में तो हो नहीं सकते ये वाले क्वेश्चन। Equation of the required line will be,
लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है। तो अब आप ये मत कहना इतने इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले तो कैसे क्वेश्चन देगा राइटर, बच्चे को फॉर्म तो यूज करनी आ जाए, हॉट्स लेवल तो बाद में ही मिलेंगे। यूजिंग प्रेजेंटेशन प्लीज अच्छे करना, डायरेक्ट आंसर मत लिखना। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y1 3, स्लोप 1/2, x1 -4, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ लोग यही छोड़ देते हैं आंसर, आधा नंबर जाएगा। कि बना तो दी क्वेश्चन, भर तो दी सारी चीजें। हाँ, अब मैं x को इधर बुलाने की बजाय 2y को उधर भेज रही हूँ, 6 को भी उधर भेज रही हूँ, क्योंकि वो x वाली टर्म पहले कलेक्ट करने की हैबिट है। जो बच्चा x को इधर भेज के -x लिखेगा, ये थोड़ा ना नंबर कट जाएंगे, नंबर तो नहीं कटने चाहिए। कोई बच्चा x को इधर बुला के -x लिखेगा तो भी नंबर नहीं कटेंगे। अब आप हर एग्जाम्पल मुझसे पहले ट्राई करेंगे, मैं आपके बाद करूंगी। क्योंकि खुद कोशिश करके अटकने के बाद समझोगे तो जल्दी ज्यादा अच्छा समझ। मैं इसी तरह पहले 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 कराती रहूंगी तो। थ्री में चलो डायग्राम बना लेते हैं, पहले मैं बिना डायग्राम के बता रही हूँ, ये थोड़ा अच्छा है। स्लोप दे रखा है और एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट यानी डी दे दिया बेटा, डी दे दिया। अब डायग्राम की नीड नहीं थी। अच्छा डायग्राम अब देखो, चलो इसमें डायग्राम बनाना ही मत, डायग्राम बनाना ही मत। -3 काट रही है, -3 तो ऐसे भी काट सकती है, -3 ऐसे भी काट सकती है। कौन सा डायग्राम करेक्ट है, आपकी एक्सरसाइज 2 की नॉलेज चेक हो जाएगी। कौन, अब डायग्राम के मार्क्स मिल नहीं रहे, ये हम जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं, प्लीज ये वाला होना चाहिए। स्लोप तो स्लोप, हाँ बेटा नीचे से तो कभी एंगल लेते ही नहीं। स्लोप के लिए कौन सा एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस टू लाइन। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कौन सा डायग्राम करेक्ट है और क्यों। सो सिंपल, सेकंड करेक्ट है, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पढ़ना, मैंने गलत स्लोप लिखा है क्या बोर्ड पे। स्लोप नेगेटिव है तो ये लाइन पक्का ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। इसमें कितना एंगल बन रहा है, एक्यूट। तो ये डायग्राम रॉन्ग है, ये डायग्राम करेक्ट है। तो मैं इस क्वेश्चन में डायग्राम कब बनाना, जब आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो। तो अब क्या यूज करूं, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का दूसरा केस। किसको याद है दूसरा केस, अरे अभी तो रबी रब हो चुका, वेरी गुड। बिना देखे किसको याद है दूसरा केस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का दूसरा। स्लोप -2, d -3, ओपन द ब्रैकेट, मेक इट स्टैंडर्ड। चलो अच्छा हो गया, लास्ट फॉर्म का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्वेश्चन क्या समझ आ रहा है 3 एग्जाम्पल करके, कि मैम इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ के क्या जज करूं, क्या जज करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के। स्लोप कौन सा है, स्लोप तो बेटा -2 दे रखा है, स्लोप नहीं जज करना कौन सा है, कौन सी फॉर्म यूज होगी ये जज करना है। आदित्य के मन में कोई सवाल है, हाँ ले तो सो ही रहा है तब से। तो मैंने जब फॉर्म्स का डेरिवेशन कराया आदित्य, नंबर नहीं कटने चाहिए,
बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। यदि मैं ये वाला क्या ले लूं कोऑर्डिनेट -3,0 और मैं ये यूज कर दूं पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो टीचर को नंबर नहीं काटना चाहिए। बट आदित्य, मैं क्या प्रैक्टिस कराना, प्लीज इसको काटो मत अपने सॉल्यूशन को, मेथड 2 करके आप प्लीज ऐसे करेंगे, वरना एजर्शन रीजन में ये फॉर्म आएगी तो हम थोड़ा पजल हो जाएंगे। लेकिन हमने हर फॉर्म को 2-2 3-3 बार यूज कर लिया तो हमारे माइंड में सेट हो जाए। अपना कट नहीं करोगे, बट मेरे लिए आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से करके दिखाइए। आदित्य ने इसको ऐसे करा, पॉइंट -3,0 एंड स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई कंफ्यूजन डिस्कस करना है? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, y-y1 स्लोप की जगह स्लोप का फॉर्मूला इंटू x-x1, y2-4 y1 x2 x1-1 -5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई shift to left hand side and match your answer। तो अभी जरा इजी लेवल चल रहा है, अभी चल रहा है, फॉर्म लगाओ आंसर पाओ, दिमाग ज्यादा मत लगाओ, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। अभी हमें वो फॉर्म को याद कराना चाह रहा है राइटर कि हमें फॉर्म्स याद हो जाए। 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर ली, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर ली, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ गया। सब लोग मुझसे आगे हैं। एग्जाम्पल 5 में थोड़ा मुझे कुछ रिकॉल करा दो। इन्होंने कहा है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइन, यदि मैं ये काट दूं क्वेश्चन में से, क्या काट दूं? यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इस इक्वेशन का मेथड बताओ पहले। सी पॉइंट मैंने बनाया नहीं, क्योंकि क्या गारंटी कि सी इस लाइन पे होगा, वही तो साबित करना है। तो सी को अपने माइंड में इमेजिन करके पहला मेथड बताओ। मेथड 1 मैंने ये काट दिया, यूजिंग इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए सी इक्वल दिखा दो, फिर ये लाइन पैरेलल है, ए दो जगह नहीं हो सकता, ए पॉइंट इज कॉमन, तो ए बी और ए सी ओवरलैप करेंगे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो गए। मेथड एक, मेथड कोई एक और मेथड है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी बी सी और ए सी निकाल लो,
हमें नहीं पता बीच में बी है या सी है, कोई भी दो डिस्टेंस ऐड करके बड़ी वाली डिस्टेंस आ जाएगी। और यदि ये ट्रायंगल बनाते हैं तो दो डिस्टेंस ऐड करके इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो डिस्टेंस को ऐड करके थर्ड डिस्टेंस केवल और केवल कब आ सकता है, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो। तीसरा मेथड, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो लाके दिखा दो कि इन तीनों से ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। तीन मेथड कर चुके हम, आज चौथा मेथड। तो यदि इक्वेशन में मेथड नहीं दिया, चारों मेथड पे फुल मार्क्स, बट आज मेथड का नाम दे दिया तो सीखे हुए तीनों यूज कर लिए तो गड़बड़। यूजिंग कोई भी दो पॉइंट लेके इक्वेशन ऑफ द लाइन बना दो, क्योंकि क्योंकि दो पॉइंट से तो पक्का एक लाइन पास, छोटी क्लासेस में पढ़ा था, दो पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, यूनिक। और तीसरे ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, हाँ भाई तीनों एक ही लाइन में हो गया। कोई भी दो से बना लो, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, कोई भी दो। ये टू पॉइंट फॉर्म दोबारा लिखो, ये टू पॉइंट फॉर्म दोबारा लिखो, आलस नहीं। मैं भी लिख देती हूँ, मैं ही क्यों आलस करूं। हर चैप्टर में बोलती हूँ बार बार फॉर्मूले लिखो। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y माइनस 0 इज y, माइनस 2 अपॉन माइनस 5, माइनस 5y, 2x को इधर शिफ्ट, 6 को इधर शिफ्ट। अब तीसरा पॉइंट, चेकिंग ऑफ थर्ड पॉइंट, चेकिंग ऑफ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 8,2, 8,2, 8,2, x को 8, y को 2, 16 माइनस 10 माइनस 6, 16 माइनस 16। Hence, third point lie on the line AB. Third point lie on the line AB. Because third point lie on the line AB, hence the 3 points are followed. तो कोलिनियरिटी के लिए 3 पॉइंट कोलिनियर दिखाने के लिए आपको चार चार तरीके आ गए। There are 4 methods to do. मेथड मेंशन है तो वैसे ही करना, मेथड मेंशन नहीं है तो जैसा आपको अच्छा लगे। किसको सक्सेस मिली एग्जाम्पल 6 में, हो पा रहा है, हो पा रहा है। पार्ट 1, tan थीटा 1/2 और थीटा इंक्लिनेशन। यदि थीटा इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन का टेंजेंट स्लोप होता है, बहुत बढ़िया। पार्ट 1, y इंटरसेप्ट का सिंबल स्मॉल सी होता है। हो गया काम, हो गया काम। यूजिंग स्लोप, इन दोनों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, डी वाली को भी सी वाली को भी। m को 1/2, c को 3/2, 2 LCM, make it standard. Second part, m is again 1/2, now d is 4, x intercept, d is formed again using slope और इंटरसेप्ट फॉर्म। एक चीज और बताऊंगी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, m 1/2, d 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, मेक इट स्टैंडर्ड। एक चीज और सुनो बेटा, बेसिक सुनने, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यदि मैं क्वेश्चन में कहती हूँ tan थीटा इज 1/2 और चुप हो जाती हूँ, आगे यही नहीं बताती थीटा क्या है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। tan थीटा 1/2 कौन है भाई, ये थीटा y एक्सिस से हुआ तो थीटा, हाँ इन्हें बताना पड़ेगा कि tan थीटा इज 1/2, वेयर थीटा इज व्हाट। बेटा एंड नहीं, यो वाली बात नहीं होती है,
सिंबल तो कोई भी यूज कर लो, इनका मन करेगा इनका फाई यूज करेंगे। तो ध्यान से देख लेना कि जो एंगल है वो एंगल एक्स एक्सिस से है, वाई एक्सिस से है। मैं उसको स्लोप ले भी लूं, ले सकते हैं क्या टेन थीटा के आंसर को स्लोप? यदि ये थीटा है एंटी क्लॉकवाइज में विद एक्स एक्सिस, जिसका नाम था इंक्लिनेशन, तो आप टेन थीटा को स्लोप की जगह यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 6 तो बहुत इजी निकला। एक में एम और सी पता है और एक पार्ट में एम और डी पता है। ओहो, वाई एक्सिस दे दिया, 1,2 से पास हो रहा है और वाई एक्सिस से 30 डिग्री है भाई। तो मैं स्लोप tan 30 डिग्री नहीं ले सकती, मैं स्लोप tan 30 डिग्री नहीं ले सकती। tan 30 डिग्री के लिए तो मुझे ये एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस से लाइन तक ये चाहिए मुझे थीटा। और इसमें मैक्सिमम बच्चा स्लोप tan 30 लेके आता है जिसको बेसिक क्लियर नहीं होता। थीटा, इसकी और बड़ी फिगर बना लो, 1,2 को प्लॉट ही मत करो, जिससे थोड़ा सा दिखाने में। अब आप कहोगे मैम ये क्या 30 है, ये तो 60-70 लग रहा है। इसके नंबर कोई नहीं काट रहा कि ये 60-70 लग रहा है। थोड़ा फाइन फिगर। अब कि मैम इसी से क्यों गया, ओरिजिन से नहीं जा सकती लाइन, ओरिजिन से बना लो। बट जब लाइन ओरिजिन से जाती है तो इंटरसेप्ट नहीं होता। इंटरसेप्ट ना एक्स एक्सिस पे काट रही, जितनी लाइन भी ओरिजिन से जाएंगी वो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप होती हैं, उनमें सी और डी का रोल नहीं होता। उनमें ये सी नहीं होता, ये 3, ये नहीं होता कांस्टेंट, केवल y और x होता है। तो जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो स्पेशल केस बना दिया मैंने। तो ये वाला फिगर ना ही बनाए तो अच्छा है, ये फिगर तभी बनाए जब पता हो लाइन ओरिजिन से जा रही है। तो y एक्सिस से 30 मुझे चाहिए, ये 90 है वर्टिकली अपोजिट, तो थीटा हो गया 60। डायग्राम का उल्टा मुझे समझाना एक मिनट। अभी मैं समझ रही हूँ आपकी बात। एम पता है और क्या पता है, बस एम ही पता है। 1,2 ओके, x1 y1 पता है, 1,2 तो स्लोप पता है, ये पता है। अब क्या यूज कर लो, क्या यूज कर लो, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाम वही बोल लो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आ रही हूँ मैं, जान भी तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करूंगी। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पहले फॉर्म लिखेंगे, आलस नहीं करेंगे, फिर सारी चीजें भरेंगे। वाई एक्सिस विद वाई एक्सिस है। अब समझी ना मैं आपकी बात? नहीं, अब ये गलत इसलिए हुआ, लाइन मेक्स विद वाई एक्सिस, तो अब ये एंगल 120 हो जाएगा। तो उसमें भी हो गया फिर। बेटा इसका मतलब आपको स्लोप का एंगल नहीं समझ आया। स्लोप का एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन तक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका स्लोप ही गलत, उल्टी फिगर लेने से। तो जब वाई एक्सिस से एंगल दे तो लाइन और वाई एक्सिस के बीच का, वैसे इसमें थोड़ा और क्लियरिटी देनी चाहिए थी। कौन सा कर रहे हैं? इसमें स्लोप तो ना लिखा है। हम्म,
आदित्य ने शायद 8 कर दिया। अच्छा, अपना सब काम छोड़ के पहले डिस्कशन सुना करो। 8. Find the equation of the straight line whose y-intercept is -3 and जिसका इंटरसेप्ट -3 है, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है जो लाइन -2, 3 और 4, -5 से पास हो रही है। इसका नाम ए और बी। पॉइंट्स के नाम अपनी मर्जी से लिख लो, कोई नंबर नहीं काट रहा, तुमने पॉइंट्स के नाम ए और बी कैसे लिखे। देखो यार कितना आसान है। इस लाइन का सी तो पता है, काश इस लाइन का एम पता चल जाए। इस लाइन का सी तो पता है, काश इस लाइन का एम पता चल जाए। एम क्या पढ़ के आए हैं? पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, because both lines are parallel, therefore slope of required line is also -4/3। रीजन m1 इज इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर में क्या लिखोगे रीजन? नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके ये ब्रैकेट में लिख देना, पैरेलल में ये लिख देना रीजन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c कितना था? मेक इट स्टैंडर्ड, मेक इट स्टैंडर्ड। कितना आसान। अब प्रीवियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए ना आए, बट प्रीवियस एक्सरसाइजेस इनके बीच में यूज होंगी, हो गई बीच में यूज। पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। सेकंड पार्ट, अब जो लाइन आपको निकालनी है, ये सब रफ डायग्राम, जिसका C-3 आपको ऑलरेडी पता है, वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है। ए बी की जगह नाम चेंज कर लो, फर्क तो वैसे कुछ नहीं पड़ रहा, अलग पार्ट है। वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन। बिल्कुल रफ डायग्राम, ये हवा में बना रखा C-3, वाई एक्सिस पे होता है इंटरसेप्ट। तो ये सब क्या है? रफ डायग्राम, जस्ट रफ, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मैंने टीचर के लिए नहीं बनाए, ये मैंने अपने लिए बनाए। स्लोप ऑफ पी क्यू, ये क्या लिखा है इतना सुंदर? y2 - y1 upon x2 - x1 -8, because PQ is perpendicular to the required line, इसलिए slope of required line, slope of required line नेगेटिव रेसिप्रोकल। कारण, इस कारण के नंबर कटेंगे, नहीं लिखा तो कारण किस खुशी में लिया नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो हाउ डेयर भी रीजन बता दो, परपेंडिकुलर रीजन है, ये रीजन बता दो। तो अब m भी पता है, c भी पता है, therefore equation of required line is y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। make it standard, स्टैंडर्ड जरूर बनाना। तो आज हमारा अब इसी तरह आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं, वो पहले 8 से थोड़े 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 अच्छे होते चले जाए, जिसमें कॉन्सेप्ट यूज करके मकसद क्या रहेगा? हमेशा फॉर्मूला लगाना, कोई दो चीज पता करना, 2 पॉइंट या स्लोप और इंटरसेप्ट, या या पॉइंट और स्लोप, 2 चीजें पता करना मकसद रहेगा रिमेनिंग एग्जाम्पल्स में। कल करते हैं रिमेनिंग एग्जाम्पल्स।